वोट किधर जा रहा है इस बार? वोट तो हम लोग निर्दलीय के कर रहे हैं पालीगंज से। हाँ, धनंजय कुमार को। यहाँ से देखे कि अगर इस बार कुछ किए नहीं तो अब चल जाते हैं दल बदलने। यहाँ कहीं हमको फ़ायदा मिल जाए तो जनता इतना बुर्बक नहीं है। पालीगंज की जनता फिर यही देख रहा है कि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के ही विधानसभा में बैठा दे। नीतीश कुमार के सरकार में हमने ये देखने को मिला कि इतने करप्शन यहाँ बढ़ गए हैं। 5 साल में दिखाई देते हैं 5 साल के बाद टिंगारा कोपा पंचायत में, और रोड देख लीजिए वही हालत है टिंगारा कोपा के। पालीगंज की भूमि मांगे बदलाव, पालीगंज की भूमि मांगे बदलाव, इस बार धनंजय कुमार को विधानसभा पहुंचाओ। स्वास्थ्य केंद्र का काफ़ी बुरा हाल है। न डॉक्टर हैं, न दवा है, और न कोई इलाज। बिहार देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। पालीगंज विधानसभा में हम मौजूद हैं। पटना जिला का ये विधानसभा क्षेत्र है। यादव बाहुल्य है, भूमिहार वोट भी यहाँ पर अच्छा खासा पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो मौजूदा विधायक हैं जयवर्धन यादव, राजद के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि अब वो जदयू में है। कैसा काम किया गया है उनके द्वारा इस पूरे क्षेत्र में? कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है। सोन नदी के किनारे बसा हुआ यह क्षेत्र है, पर जल की समस्या है किसानों के लिए। और भी तमाम मुद्दे हैं। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये सड़क अमूमन सालों भर जाम लगा रहता है। पालीगंज दुल्हिन बाजार का ये क्षेत्र है, और दुल्हिन बाजार से होते आप पालीगंज अगर पहुंचते हैं तो सड़क जाम यहाँ पर एक आम समस्या है। ये तमाम स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इनके विधायक ने 5 साल में इनके लिए वो कौन सा काम किया जिसके बदौलत विधायक जी फिर से वोट मांगने आएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रामविनय सिंह। कैसे हैं आपके विधायक जी? नहीं जीते हैं, क्षेत्र में आते नहीं हैं। क्षेत्र में आते नहीं हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अभी फिलहाल काम लगाए हुए हैं। क्या काम लगाए हुए हैं? अभी कहीं कहीं रोड चुनाव माने अभी में लगाए हुए हैं। चुनावी रोड बन रहा है? हाँ, चुनावी रोड बन रहा है। पहले कुछ नहीं हुआ था कहीं। हाँ, पहले कुछ नहीं हुआ। नहीं कोई 5 साल में आप मतलब क्षेत्र से गायब रहे हैं? हाँ, क्षेत्र में। कहाँ रहते हैं? अब पता नहीं कहाँ रहते हैं। पता भी नहीं है कहाँ रहते हैं। पटना रहते हैं, घर पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं लोग को पता क्या है। आप लोग की तरफ एक सूर्य मंदिर है उलार का, हाँ, बहुत खराब स्थिति में है। बहुत खराब स्थिति विधायक में से है। बोलते नहीं है उसको बनवा देने के लिए? नहीं तो बोलते हैं तो बनेगा तब न बोला जाए। भेंट होते हैं थोड़ी है। क्या बोलते भेंट नहीं होते हैं वो। हाँ। कभी नहीं, हम लोग के जानबे नहीं करते हैं। हाँ। भूमिहार समाज को तो एकदम नहीं जानते हैं। अच्छा, मतलब यादव है तो भूमिहार समाज को नहीं जानते हैं। अच्छा, अब जदयू में आए हैं तो खोजते चल रहे हैं। और किसको खोज रहे हैं? अब हम लोग के खोज रहे हैं। तो हम लोग तो खोज लिए अपना निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा, निर्दलीय कौन निर्दलीय है यहाँ से? निर्दलीय धनंजय कुमार को हम लोग खोज लिए हैं। धनंजय कुमार शर्मा। धनंजय कुमार के। जी, हमने उनका एक इंटरव्यू भी किया था, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। जी जी, इधर वोट देना है उनको? जी जी, धनंजय कुमार के एकदम देना है। जदयू से अगर उनको टिकट मिलता है तो उनको नहीं दीजिए? नहीं, एकदम हम लोग जदयू से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ तो पर दूसरा में वो भाग दर ई में से चल रहे हैं, उछिल रहे हैं बेंगवानियन। तो हम उनको एकदम बेंगवा नहीं है मतलब? हाँ, बेंग मेढक हैं। ई में से ऊ में जा रहे हैं, ऊ में से ऊ में जा रहे हैं, वही वो हैं। और साम मेढक को हम पसंद नहीं करेंगे। किसानों की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। किसान को तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसान तो भूखे मर रहा है। किसान का चावल गेहूँ सस्ता है, सरकार का सामान महंगा है, और उनका सामान महंगा है, हम लोग का सामान सस्ता है। यही तो है। वोट किधर जा रहा है इस बार? वोट तो हम लोग निर्दलीय के कर रहे हैं पालीगंज से। हाँ, धनंजय कुमार को। नोटा नहीं, निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय। जी, ठीक। क्या नाम हुआ भैया आपका? आनंद सिन्हा आनंद सिन्हा जी। ठीक है। विधायक जी का नाम पता है? जयवर्धन यादव जयवर्धन यादव, बच्चा यादव भी जानते जी। बच्चा यादव और बच्चा यादव। हैं। चलिए, नाम पता है। काम उनका कैसा है? काम तो बिल्कुल नदारत है उनका। कोई काम आज तक उन्हीं के क्षेत्र का भ्रमण तक नहीं किया। वो तो यहाँ से जीत के गए और अपना एसी में पटना में आराम से, अगर कोई मिलने भी गया उनके पास तो जो बहुत खास रहा उससे मुलाकात किए, और नहीं तो विधायक जी नहीं है, घरे वो सुतल हैं आराम से एसी खोल के। जनता का है 5 साल जिता दिया, अपना ऐश मौज में हैं बस। अब यहाँ से देखे कि अगर इस बार कुछ किए नहीं तो अब चल जाते हैं दल बदलने। यहाँ कहीं हमको फ़ायदा मिल जाए तो जनता इतना बुर्बक नहीं है। जनता भी। अच्छा, अब इनका नाम अभी यहाँ लोग ले रहा था, धनंजय शर्मा जी का। जी, जानते हैं उनको? हाँ, बिल्कुल जानते हैं उनको। क्षेत्र में घूम रहे हैं? पूरा दौरा करीब पूरे क्षेत्र का दौरा कर लिए, और हर जगह से बहुत भरपूर समर्थन उल्लास के साथ मिल रहा है। पालीगंज को हमको लगता है कि कन्हाई बाबू जो थे उनके, वो भी निर्दलीय जीते थे। वो इतिहास और पालीगंज दोहराने जा रहा है। अच्छा, बहुत भारी समर्थन इनको मिल रहा है। और चुनाव नॉमिनेशन तो 6 के शायद इनका है, लेकिन आज ही ये चुनाव जीत गए।
जनता एकदम साथ है। एकदम साथ। यादव साथ देंगे इनका। हाँ, सारा वर्ग, चाहे वो कोई भी जात हो, हरिजन हो, यादव हो, मुस्लिम हो, सब लोग इनके साथ एकदम तत्परता से हर्षोल्लास के साथ खड़ा है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब समस्याओं पे हम बात करेंगे। यहाँ पर बाबा क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। चलिए समस्या बताइए तो क्या क्या है आपके? यहाँ समस्या है, हाँ बताइए ना। यहाँ समस्या है, पहले तो औरंगाबाद से लेकर के बिहटा तक रेलवे लाइन के लालू जी के द्वारा शिलान्यास किया गया, आज तक पेंडिंग में है। पाली बस डिपो जर्जर स्थिति में है। उलार सूर्य मंदिर के लिए बार बार होता है कि पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा, आज तक नहीं हुआ है। लाइब्रेरी जो भरतपुरा बहुत दिनों से जिसका नाम था वो भी आज बिहार का बहुत फेमस लाइब्रेरी है, उसका भी आज कोई देख रेख नहीं करने वाला रह गया है कि इसको कमेटी पर चलता है। सरकार जयवर्धन यादव जी से इस बात नहीं बताते हैं कि विधायक की जरा देख लीजिए समस्या है। क्योंकि पहले आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, वो थोड़ा जाति अपना भावना से ग्रसित रहते हैं, दिक्कत होता है, आम पब्लिक से नहीं मिल पाते हैं। अभी बदल करके अपने आरजेडी से जेडीयू में चल आए हैं। समस्या अब जनता के हो रहा है कि हम लोग क्या करें। कल तक वो लोग किसी गांव में मिलते नहीं थे जहां बीजेपी का वोट था, और आज बीजेपी वाले के और जेडीयू के गठबंधन की समस्या बना है कि अब हम लोग क्या करें। अभी तक हालांकि सीट शेयरिंग का भी डिसीजन नहीं हो पाया है, अभी देश के शीर्ष बिंदु ही हौच पौच में है, तो जनता तो अभी डिसीजन लेने से असमर्थ हो रहा है। फिर भी अगर जदयू से है, वो जदयू से आते हैं फिर से यहाँ चुनाव लड़ने, तो वोट देना है उनको। वोट देना इसलिए नहीं है कि फिर कब जीत करके कहाँ चले जाएंगे, कहना मुश्किल हो रहा है। पटना तो बगल में है, यहाँ से पटना जाने के पास अगर सुविधा से मिल जाए तब तो नहीं मिल पाते हैं। बस ऑटो नहीं चलता है यहाँ से। बस ऑटो चलती है, फिर भी दूर है पटना। यहाँ से सब आम जनता किसान को जाने में समस्या होता है, और अभी लॉकडाउन है, ये भी एक परेशानी कारण है। और जाने के बाद अगर दर्शन हो जाए तब तो अच्छा, दर्शन भी नहीं होता है। दर्शन भी नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि एक बार 77 में निर्दलीय चुनाव जीत कर के इस धरती से गए थे, काफ़ी वर्क किए हैं। एक बार पालीगंज के जनता फिर यही देख रहा है कि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के ही विधानसभा में बैठा दें, कि ताकि काल यहाँ विधानसभा के हमारा उसी रूप में एक बार फिर हो, विकास हो सके। विकास हो सके। ठीक है, कोरोना पे हम भाई, कोरोना आपने बोला था, बताइए कोरोना में विधायक जी मिलने आए थे आप लोग से? नहीं, यहाँ मिलने नहीं आए हैं, किसी से कोई मिलने कोरोना नहीं। में क्या क्या मदद किया गया उनके द्वारा? कोरोना में यहाँ उनके द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया गया है। पंचायती राज के तहत कुछ सरकारी संस्था द्वारा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, मास्क वगैरह का वितरण, साबुन 2-2 पीस साबुन आई सब। तो मुखिया जी किए होंगे ना सैनिटाइजर? नहीं, प्रखंड के स्तर से मैंने किया गया था। मुखिया जी किए हैं ना, मुखिया जी को फंड गया था कि 2-5 साबुन सैनिटाइजर और देना था। हाँ, तो प्रखंड के स्तर से हुआ था। ठीक है जी जी। हुआ था। और नीतीश कुमार के सरकार में हमने ये देखने को मिला कि से इतने करप्शन यहाँ बढ़ गए हैं, जो सरकार स्कूल हो, अस्पताल हो, प्रखंड हो, ब्लॉक हो, कहीं भी जाइए आपको जो है सो सरकारी संस्था में बिना पैसा दिए हुए, बिना घूस दिए हुए कोई वर्क नहीं हो रहा है। पिछली दफ़ा आप लोगों ने राजद के विधायक को यहाँ से जिताया था। जी जी। कैसा उनका बारे में बताइए ना, कैसा काम किए हैं? राजद का विधायक जीते थे, लेकिन यहाँ फील्ड में इनका कोई कार्य नहीं चला है। जी, कोई काम नहीं जी ना। चलिए इस बार यहाँ तक हम लोग अभी उनका फिगर भी नहीं देखे, चेहरा भी नहीं देखे हैं। खाली वोट दे दिए थे। जी जी जी। इस बार क्या करना है? इस बार तो मैं किसी स्वच्छ छवि वाले अच्छा, ये बताइए। स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को मैं चुनाव करूंगा। चुनाव करूंगा, ठीक है। अगर विधायक इस बार चेहरा आपको दिखा देते हैं, आके बात कर लेते हैं। जी जी जी, मैं नहीं उनको मतदान करूंगा। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विक्रांत कुमार। विक्रांत कुमार। विक्रांत कुमार। विक्रांत जी बताइए तो विधायक जी के बारे में क्या? विधायक जी बार में तिंघा कोपा बैंक पंचायत में कहीं ही नहीं किए हैं इतना दिन में। गायब रहे हैं। गायब रहे हैं। 5 साल में दिखाई देते हैं, 5 साल के बाद तिंघा कोपा पंचायत में। और रोड देख लीजिए, वही हालत है तिंघा कोपा के। हाँ, बाजार पूरा जाम लगा रहा। हाँ, डूंगे जाम लगा। तिंघा के मुखिया रात कोरोना में कुछ बात ही नहीं किया। कहाँ के मुखिया? तिंघा के कोपा के। अच्छा, मुखिया जी भी नहीं बांटे हैं? कुछ नहीं बात है, कोरोना में कुछ नहीं, साबुन तब कुछ नहीं दिए हैं। साबुन मास्क देना था? नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए। तिंघा कोपा मास्क आता है ना? नहीं आया था। नहीं दिए हैं। यहाँ पर तिंघा पूरा घूम सकते हैं। गायब रहे हैं। गायब है। विधायक जी? विधायक कुछ आ ही नहीं किए, दिएंगे काटे। किसको इस बार वोट देना है? तो अभी बीजेपी के। बीजेपी को देना है। बीजेपी तो जदयू के साथ है, तो वही विधायक जी आ जाएंगे फिर से? नहीं आएंगे, बीजेपी देंगे। तो बीजेपी जदयू के साथ है, जदयू से वो टिकट लेकर मान लीजिए जैसे में हम प्रधानमंत्री चलते दे रहे हैं।
अच्छा, सिर्फ मोदी के चलते। हाँ, आप कोई तो दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी इस विधानसभा का विकास करने आ जाएंगे? नहीं रहेंगे ना? विधायक आएंगे तो इनका नहीं देंगे, ये रहेंगे तो नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे? नहीं देंगे। एकदम क्रोधित है लोग। हाँ, इनका नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? आयुष कुमार नाम हुआ। इसी विधानसभा से हैं? हाँ, इसी विधानसभा चलिए से। बताइए विधायक जी के बारे में। देखिए, हम युवा हैं, अगर युवा सोच की अगर बात करें तो इस बार पालीगंज विधानसभा बदलाव खोज रहा है, ठीक ना। इसके लिए हम लोग ने एक नारा, युवा सोच नारा भी दिया है कि पालीगंज की भूमि मांगे बदलाव, पालीगंज की भूमि मांगे बदलाव, इस बार धनंजय कुमार को विधानसभा पहुंचाओ। सारे युवा सोच के अब इस बार एक जनमत और एक संग्रह के साथ एकत्रित होकर इनको आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं, और इनके साथ सारे युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, ठीक ना। चलिए, सड़क की समस्या है। जी, सड़क की समस्या है आपके यहाँ। सुनिए ना भैया, सड़क की समस्या है आपके यहाँ। विधायक जी पिछला बार वोट मांगने आए थे तो बोले नहीं थे सड़क के बारे में उनसे? और सड़क के बारे में बोला गया है, बोलने के बाद भी सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनता नहीं है। 5 साल के बाद सब अपने मतलब चुनाव के दौरान चुनावी मेढक, बरसाती मेढक की तरह आते हैं, उसके बाद फिर अपने अपने बिल में चले जाते हैं। इसलिए हम लोग इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनंजय कुमार को चुना है, क्योंकि ये अपने पंचायत में भी इनका कार्यकाल देखा गया है। इनका पंचायत पिछले 2001 से ही ये मुखिया रहे हैं, और अपने पंचायत में जाति समीकरण को देखे चाहे जो भी देखे, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और लोग इनको पसंद भी करते हैं। इसी तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में भी लोग पसंद कर ही रहे हैं, और हाँ, बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। हर जगह से आवाज़ आ रही है कि इस बार धनंजय कुमार को विधानसभा पहुँचा ही देना है, पहुंचा देना है। हाँ, बिल्कुल पहुँचा देना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सुनील शर्मा नाम हुआ। इसी विधानसभा से हैं? हाँ, सदावा दरवा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, हमारा पत्नी ठीक मुखिया है। तो फिर राजनीति को आप समझते हो? जी। विधायक जी के बारे में क्या कहना है? विधायक जी जनता में नारुष्ट हैं विधायक जी से। ये अपना उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वह जनता के बीच में कभी नहीं आए। जनता का जो भी समस्या था वो अच्छी तरह से नहीं क्या समस्या है जनता का? जैसे पालीगंज विधानसभा में सबसे बड़ा जाम का स्थिति है। दुल्हिन बाजार, पाली बाजार काफ़ी जाम रहता है, 2-2 घंटा। बिजली कितना देर रहता है आप लोग के यहाँ? बिजली तो करीब अभी ठीक है। केंद्र सरकार सटा हुआ इलाका है। हाँ, केंद्र सरकार का योजना है, और बिजली करीब घर में सभी लोगों को मिल रहा है, और अच्छी क्वालिटी के बिजली रह रहा है। सदर अस्पताल, प्राथमिक उपचार केंद्र कैसा है? स्वास्थ्य केंद्र का काफ़ी बुरा हाल है। न डॉक्टर हैं, न दवा हैं, और न कोई इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप लोग? इलाज कराने आज जो विधानसभा, पालीगंज विधानसभा का जो भी मरीज है, झोले छाप डॉक्टर के ऊपर निर्भर है। वह कभी पटना से सप्ताह में 1-2 दिन डॉक्टर आते हैं, उसी के ऊपर निर्भर हैं, और नहीं तो हम लोगों को पटना ही जाना पड़ता है। यहाँ कोई इस बार वोट किधर जा रहा है विधानसभा में? जनता जी को देना है कि नहीं? जनता में काफ़ी आक्रोश है। विधायक जी पहले आरजेडी में थे, वो अपना राजनीतिक स्वार्थ के चलते पाला बदल कर आज जदयू में चले आए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो जदयू की सरकार है, और उसमें जनता को काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि जनता का कोई भी काम नहीं होता है। आज किसान पानी के लिए तरस रहा है, नहर में लास्ट छोर तक पानी नहीं मिलता है, फसल बर्बाद होता है, उसका सही तरीके से मुआवजा नहीं मिलता है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, वो कभी बहुत बड़े घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पर 7 निश्चय कितना उनका सफल रहा? 7 निश्चय उनका फेलुअर रहा, क्योंकि बहुत सारे पंचायत में बहुत सारे वार्ड हैं, काम बहुत ज़्यादा हैं और पैसा है नहीं, और उनके तरफ से दबाव आता है कि आप काम कीजिए, पंचायत में काम कीजिए, आप पैसा दीजिएगा तब। अगर आप हमारे यहाँ 100 फंड की कमी है, मतलब फंड की कमी है, 100 रुपये का काम है, आप 50 रुपये दीजिएगा, 50 रुपये में तो काम पूर्ण नहीं होगा। और उसमें मतलब इस बार नीतीश कुमार से नाराजगी है। नीतीश कुमार से नाराजगी है। तो ये पालीगंज की जनता है, यहाँ का जो मौजूदा विधायक हैं जयवर्धन यादव, बच्चा यादव उनका नाम है। लोगों में आक्रोश है, लगातार 5 साल से वो गायब रहे हैं। राजद के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर अब वो जदयू पार्टी में चले गए हैं। वोटिंग के बाद ही हमें पता चलेगा कि यहाँ की जनता ने किसका साथ दिया। एक निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है, यानी कि वो भी पालीगंज विधानसभा से रेस में है।
आप बने रहिएगा जिस बिहार के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।